हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 के अब तक पूछे गए जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों के टॉपिक्स के बारे में, ताकि दोस्तों हम लोगों को ये जानकारी मिल सके कि वह कितने महत्वपूर्ण सारे टॉपिक्स हैं जिनके इर्द गिर्द हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक फुल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ताकि हमें पूरी जानकारी मिल सके कि उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जिनके इर्द गिर्द हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ताकि हम लोगों को अपने एग्जाम के समय एक अच्छी रणनीति व दिशा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उन टॉपिक्स को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टॉपिक्स नंबर 1 भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से। यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वह है भारतीय संविधान सभा का गठन से, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों, जिसमें कैबिनेट मिशन योजना जुलाई 1946 में गठित की गई। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे दोस्तों 22 जुलाई 1947 को मान्य कर लिया गया। अंगीकृत किया गया दोस्तों संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को। इससे संबंधित दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में है। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं। प्रारंभ में दोस्तों 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से दोस्तों यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हमारे 6 मूल अधिकार हैं, 14 से लेकर दोस्तों 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। उसके बाद 19 से 22 से तक लेकर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद दोस्तों 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद दोस्तों 29 व 30 है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। और अनुच्छेद 32 है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके इर्द गिर्द दोस्तों हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य लोग जानते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों को मान्य करते हुए मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बढ़ा दिया गया, तो टोटल वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है। यह संविधान का भाग 4 है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद दोस्तों संविधान की अनुसूचियों से बन रहे हैं, आप लोग जानते हैं। अभी पूछा गया दोस्तों दल बदल से संबंधित, जो कि अनुसूची 10 है। अनुसूची 7 से दोस्तों शक्तियों के बंटवारा, जिसमें संघ सूची, राज सूची व समवर्ती सूची। अनुच्छेद 8 अनुसूची 8 है दोस्तों भाषाओं से संबंधित। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आप लोग जानते हैं दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुतियों के आधार पर दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज दोस्तों हमारे यहाँ लागू की गई, जिसमें दोस्तों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा ब्लॉक व जिला पंचायत ये 3 माने जाते हैं। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसके इर्द गिर्द दोस्तों काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है। इसी में दोस्तों अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यह दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 4 है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी से भी बराबर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों भारत का महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस बराबर पूछे जा रहे हैं। ये दोस्तों भारत सरकार का प्रमुख दोस्तों क्या होता है, विधि सलाहकार होता है। वैसे ही दोस्तों अगर पूछा जाए राज्य में कौन होता है, तो विधि राज्य में दोस्तों महाधिवक्ता होता है, और केंद्र में कौन होता है, महान न्यायवादी होता है। दोनों आप लोग ध्यान रखें, इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनकी नियुक्तियां, शक्तियां एवं कार्य। राज्यपाल व राष्ट्रपति दोस्तों पद पर नियुक्त के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष। इसके संबंधी दोस्तों शक्तियों और कार्य के संबंध में पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। सबसे पहली बात यह दोस्तों कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं, और यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कौन, राज्यपाल। इनका कार्यकाल दोस्तों निर्धारित नहीं होता, वैसे सामान्य हम कह सकते हैं बस। उसके बाद दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा, इनसे संबंधित भी दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। इनसे संबंधित क्वेश्चंस बन रहे हैं।
विधानसभा विधान परिषद भी ऐसे ही दोस्तों। उसके बाद भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, जो कि हमारा आर्टिकल 356 आंसर था दोस्तों, जिसमें कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो ये सारे दोस्तों वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 में ले सकते हैं भाग 1, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। भाग 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता की बात की गई है। ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसके इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा मोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से भी दोस्तों अच्छा खासा वेटेज हमें एग्जाम में देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सम्राट अशोक हो गया दोस्तों, आप लोग जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। दिल्ली सल्तनत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। रजिया सुल्तान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। प्रमुख समाज सुधारक, जिसमें दोस्तों स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, यहाँ से भी दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौटो, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस बन रहे हैं। 1857 की क्रांति से भी बन रहे हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध से भी क्वेश्चंस हमें दोस्तों बराबर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी दोस्तों महात्मा गांधी के परिप्रेक्ष्य में चंपारण पूछा ही गया दोस्तों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरठ की क्रांति हुई थी, उसमें से भी दोस्तों पूछा गया कि कहाँ से किन्होंने नेतृत्व किया। तो ऐसे दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ से भी हमारे पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों भूगोल को देखेंगे। भूगोल में दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सहायक नदी से प्रमुख बांध जो बनाए गए हैं, कौन सी बांध किस नदी पर बनाया गया है। वन्यजीव अभ्यारण्य से भी दोस्तों क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ से भी दोस्तों आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जहाँ के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन रन करेंगे। नदियों के किनारे बसे नगर अभी भी पूछा गया दोस्तों कल की शिफ्ट में। उसके बाद दोस्तों वायुमंडल से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, लास्ट फिर आयन मंडल, लास्ट में बहिर्मंडल। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन। तो यहाँ से भी दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी दर्रों से भी पूछा गया दोस्तों, कुल्लू से मनाली को जोड़ने वाली दोस्तों पूछा गया कि दर्रा से संबंधित क्वेश्चन। भारत के सीमावर्ती क्षेत्र, जैसे दोस्तों स्थल रेखा की लंबाई, अभी तट रेखा की लंबाई पूछी गई। तो ये सारे दोस्तों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से दोस्तों मोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफ़ी डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। और जीके जीएस दोस्तों करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोस्तों काफ़ी आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। प्रमुख खोज, आविष्कारक, ऊर्जा, विटामिन, इनसे संबंधित दोस्तों क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग दोस्तों अर्थशास्त्र करंट अफेयर्स, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है दोस्तों, उस पर बात करेंगे। अर्थशास्त्र को एक साथ देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी से जोड़ के दोस्तों करंट अफेयर्स के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें दोस्तों खेल जगत हो गया। खेल जगत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले। जो करंट में खेल हुई हैं दोस्तों, कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, कौन सा खेल दोस्तों या सीरीज किस टीम ने जीता। यहाँ से भी दोस्तों राष्ट्रमंडल का जो कि हमारा कॉमनवेल्थ, उसके बाद दोस्तों ओलंपिक, यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहने का प्रयास करें। उसके बाद दोस्तों लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कौन सा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों कौन से व्यक्ति किस लोक नृत्य से संबंधित है। कौन सा लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य किस देवी या देवता को समर्पित है, कौन से धर्म से है। इससे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। प्रमुख योजनाएं करंट में बनती ही रहती है दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नीति आयोग से भी दोस्तों बराबर पूछा ही गया। अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री वही अध्यक्ष होता है, या सीधा प्रधानमंत्री आप लोगों के विकल्प में देखने को मिलता है। प्रमुख सूचकांक से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, बराबर पूछा जा रहा है। आप लोग देखते हैं प्रमुख नियुक्तियों से भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वो सारे टॉपिक्स हैं जिसके इर्द गिर्द आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें। इनके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन पर फोकस करने का प्रयास करें, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।